हाँ जी, तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक 4th चैप्टर का। अब हमें इस सेक्शन में क्या निकालना सीखना है, देखो, टू फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। अब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खुद फाइंड करनी है, ये आपके क्वेश्चंस हैं इस पूरे सेक्शन में, यही चीज़ करनी है। तो देखो ये किसकी हेल्प से करना है। वी नो दैट इफ द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस सेट अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन आर नोन देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कम्प्लीटली डिफाइंड, है ना। जो हमने ये 5th थ्योरम करी थी, ये यही थ्योरम थी ना। ये थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर हमें बेसिस के एलिमेंट्स की इमेजेस पता है तो हमको क्या मिलती है, सच दैट कि टी ऑफ यू आई इक्वल टू वी आई हो, तो हमें क्या पता होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी एक वन एंड ओनली होती है और हमें डिफाइन भी कर ली थी इस तरीके से, राइट। तो इसी कंसेप्ट पे हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन हैं वो होने वाले हैं। तो देखिए करना कैसे है। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल नंबर 1, लेट u1 इक्वल टू 1,1 u2 इक्वल टू 0,1 बी अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। लेट t बी अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच t ऑफ u1 इक्वल टू 3, t ऑफ u2 इक्वल टू -2, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t। अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें खुद फाइंड करके लानी है। उसने क्या कर रखा है इस t के लिए, जो हमारी आर स्क्वायर है, मतलब कि जो हमारा डोमेन है उसकी बेसिस दे रखी है, देखो u1 u2, ठीक है। और बेसिस के एलिमेंट्स की इस टी मैपिंग के अंडर इमेजेस भी दे रखी है। टी ऑफ u1 क्या है 3, टी ऑफ u2 क्या है -2। अब मुझे क्या करके लानी है, जर्नल टी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करके लानी है। तो बिल्कुल जैसे हमने वो थ्योरम से किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे। देखो अब मैं कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट u उठा के चलती हूँ अगर आर स्क्वायर का, तो क्योंकि आर स्क्वायर का तो टपल टाइप को कुछ x1, x2 टाइप का, तो u इक्वल टू x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर भी आर्बिट्ररी। तो गिवन दैट, और मुझे इस आर स्क्वायर की बेसिस क्या दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में, u1, u2। अब अगर वेयर u1 क्या है 1,1 एंड u2 क्या है 0,1। अब अगर u मैंने आर स्क्वायर से एक एलिमेंट लिया है तो डेफिनेटली u इनके कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, मतलब देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स a एंड b फ्रॉम फील्ड r सच दैट u किसके बराबर होगा, कुछ a u1 प्लस b u2। बस आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपको क्या फाइंड करने हैं, सिंप्लीफाई करके आपको क्या फाइंड करने हैं, ये स्केलर्स a एंड b। तो देखो u क्या है x1, x2 इक्वल टू a इंटू u1 क्या है 1,1 प्लस b इंटू 0,1। ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू x1 एंड a की क्वेश्चन क्या मिलेगी, a प्लस b इक्वल टू x2। आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, a और b की, इन टर्म्स ऑफ दिस जो आप उठा के चलेंगे अपना वेक्टर जर्नल वाला। तो a तो x1 आ गया, b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ पे a की जगह x1 पुट करो तो सिंपली b क्या आ रहा है x2 माइनस x1। तो अब आपके पास दोनों स्केलर्स की वैल्यू आ गई है a और b की। अब आप लोग डिफाइन कैसे करते थे वो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय दैट थ्योरम। अब a और b की वैल्यू पता ही है, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन वन एंड अप्लाइंग t ऑन बोथ साइड। तो देखो सिंपल, हमारे को u क्या पता है, a u1 प्लस b u2, है ना। अब दोनों तरफ t लगा दो कह रहा है, तो t ऑफ u किसके इक्वल आ जाएगा, t ऑफ a u1 प्लस b u2। फिर ये स्प्लिट हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन, तो t ऑफ a u1 प्लस t ऑफ b u2। फिर ये बाहर भी आ जाएगा बिकॉज t क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो a इंटू टी ऑफ u1 प्लस b इंटू टी ऑफ u2। फिर t ऑफ u1 और t ऑफ u2 की तो वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, 3 एंड -2, ठीक है। और a और b स्केलर्स की आप वैल्यूज खुद ही निकाल चुके हैं, x1 एंड x2 माइनस x1। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपके पास क्या आएगा, 5x1 माइनस 2x2। मतलब u क्या है आपका रैंडम कोई भी एलिमेंट x1, x2। तो ये हमको क्या मिल गई है, टी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कोई भी अब एलिमेंट आप उठा के चल रहे हैं डोमेन आर स्क्वायर से, तो उसकी इमेज क्या आती है 5x1 माइनस 2x2। मतलब जैसे अगर आपने यहाँ से एलिमेंट उठाया 2,3, तो t ऑफ 2,3 क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3। तो ये क्या है हमारी रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है फाइंड करने का किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, जब आपको क्या दे रखी हो, टी मैपिंग के अंडर जो आपका डोमेन है उसकी बेसिस की एलिमेंट की बस आपको इमेजेस पता हो, बस उसके बाद आपका प्रोसेस बहुत आसान है क्या निकालने का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का। एग्जाम्पल 2 में भी देखो यही चीज है, u1, u2, u3 तीन एलिमेंट्स दे रखे हैं। क्या है ये तीनों, बेसिस है आर क्यूब की, फिर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यूब से आर स्क्वायर तक की, सच दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी ऑफ u1 आपको 1,0 दे रखा है, टी ऑफ u2 भी दे रखा है, टी ऑफ u3 भी दे रखा है। मतलब जो आपका डोमेन है
उसके तीनों जो एलिमेंट्स हैं बेसिस के, उनकी इमेजेस दे रखे हैं इस टी मैपिंग के अंदर। आपको क्या निकालनी है, जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसको फाइंड करके लाना है कि ये है क्या। तो बिल्कुल सेम स्टेप से करेंगे फिर से कि आपने क्या लेके चलना है, सबसे पहले एक रैंडम एलिमेंट लेके चलेंगे u इक्वल टू x1, x2, x3 बिलोंग्स टू आर क्यूब, आर्बिटरी। अब क्योंकि आर क्यूब की बेसिस क्या दे रखे हैं, u1, u2, u3, कोई भी एलिमेंट अगर ये लेंगे u आप आर क्यूब का, तो वो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो फॉर सम स्केलर्स a b एंड c या a1 a2 a3 लिए हैं इसमें, तो u किसके बराबर होगा, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3। सबकी वैल्यूज डालो, u की वैल्यू डालो, u1 की, u2 की, u3 की, सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 3 इक्वेशंस मिलेंगी। अभी जो 3 इक्वेशंस हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, क्या वैल्यूज निकाल के लाना इन स्केलर्स की, ठीक है, a1 a2 a3 की। तो ये जो सिस्टम बन रहा है 3x3 का, तो ये तो या तो आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, या फिर इसने क्या कर रखा है, जो आपका मैट्रिक्स सिस्टम होता है ना, उससे कर रखा है इसको। तो ये ax इक्वल टू b टाइप का देखो सिस्टम बना लिया है। a मैट्रिक्स क्या मिलेगी, 1 4 1 1 1 -1 -1 1 2, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स जो फाइंड करने हैं वो क्या है, a1 a2 a3, और इक्वल टू में क्या मिल रहा है, x1 x2 x3। तो ये a1 a2 a3 वैल्यूज कैसे आएंगी, ये इनवर्स चला जाएगा, तो दिस इनवर्स इनटू ये, इसका इनवर्स फाइंड कर लेंगे आप लोग, ठीक है, जो आपका एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए वाला फॉर्मूला होता है तो उससे कर लेंगे, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएंगे, a1 a2 a3 कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से मिलेंगे x1 x2 x3 के टर्म्स में, बस उसके बाद तो कुछ नहीं करना है। a1 a2 a3 मिल गए हैं, तो हमने क्या माना था, जो हमारा एलिमेंट था u, वो किसके इक्वल लिया था, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 ना, जर्नल ये है, तो दोनों तरफ क्या लगाने था, बस t लगा देंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है, यही कर रखा है। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि लीनियर, तो ये खुल जाएगा सब कुछ। एंड फाइनली आपको a1 a2 a3 की वैल्यूज पुट कर देनी है, t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ u3 जब वो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगी, ये क्या है, हमारी रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि अगर आप कोई x1 x2 x3 कोई एलिमेंट जर्नल ले रहे हैं डोमेन आर क्यूब से, तो आपको आर स्क्वायर के अंदर उसकी वैल्यू क्या मिलती है, x1 x2 x3 की क्या इमेज मिल रही है, 5x1 - 12x2 - 8x3 कोमा x1 - 2x2 -x3। सो दिस इज ऑल्सो डन। थर्ड, अब देखिए थर्ड में क्या दे रखा है, दोबारा से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, विच मैप्स दीज 3 एलिमेंट्स इन आर क्यूब टू 2,1 2,1 2,1 इन आर स्क्वायर। देखो टी जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है वो कहाँ से कहाँ मैप करा रही है, देखो आर क्यूब से आर तक, आर स्क्वायर तक की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आर क्यूब से आर स्क्वायर तक की। और हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, इन 3 एलिमेंट्स की इमेजेस दे रखी है, मतलब t ऑफ 1,1,1 किसके बराबर है, 2,1 के, t ऑफ 1,1,0 भी किसके बराबर है, 2,1 के, और t ऑफ 1,0,0 भी किसके बराबर दे रखा है, 2,1 के। अब दोबारा से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, पूरा प्रोसेस सेम चलेगा, बट देखो इस बार एक चीज नोटिस करेंगे, तो इस बार ये जो एलिमेंट्स दिए हैं आर क्यूब के, मतलब डोमेन के, जिनकी इमेजेस आपको पता है, अब ये नहीं पता हमें कि ये बेसिस है या नहीं, क्योंकि इस बार बोला नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये बेसिस के एलिमेंट्स दिए हैं। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बेसिस बनती है या नहीं बनती है आर क्यूब की, और चेक करना बहुत आसान है। देखो आपको पता है आर क्यूब का डायमेंशन क्या होता है, 3, बस ये चेक कर लो ये एल आई है या नहीं है। अगर ये एल आई हो गया तो हमें पता है जो मैक्सिमल एल आई सेट होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का, वही क्या बन जाता है, बेसिस। तो अगर आप चेक करेंगे ना तो एल आई होगा, एल आई होगा, और इसके 3 वेक्टर्स हैं ही, तो पक्का ये क्या बनेगी, इसकी बेसिस बन जाएगी। तो इसमें यही लिखा है, ऑब्वियसली ये एल आई सेट है ही, देयरफॉर ये क्या बन रही है, बेसिस। अब बेसिस बन रही है तो बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 2 जैसा प्रोसीड करना है और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, इसी तरह एग्जाम्पल 4 देखिए, एग्जाम्पल 4 में भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, t है जो कि आर क्यूब से आर स्क्वायर तक जा रही है, ठीक है। सच दैट आपको क्या दे रखा है, t ऑफ 1,1,1 10 के बराबर है, एंड t ऑफ 1,1,2 इक्वल टू 1,-1। 2 एलिमेंट्स उठाए हैं आर क्यूब से, उनकी इमेजेस दे रखी हैं। पहली बात तो फिर से बेसिस का कोई मेंशन नहीं है, दूसरी बात हमको सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स दिए हुए हैं सिर्फ। एक चीज नोटिस करेंगे, क्योंकि आर क्यूब है इस साइड, तो आर क्यूब का डायमेंशन क्या होता है, 3 होता है ना, तो इसमें कम से कम इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स लगेंगे, ऑब्वियसली एग्जैक्टली मतलब 3 एलिमेंट्स लगेंगे, 2 ही हमें पता है, तो जैसे आपको खुद से ऐड ऑन करना पड़ेगा ना, और वो खुद से ऐड ऑन करोगे उसकी इमेज तो नहीं पता। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, लेकिन कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए तो सिंस हमको पता है डायमेंशन ऑफ आर क्यूब 3 है, एंड द सेट, ये जो 2 सेट है, डज नॉट फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर क्यूब डेफिनेटली, तो वी शैल एक्सटेंड द सेट ऑफ वेक्टर्स। लेकिन अगर आपको 2 वेक्टर्स पता है तो एक्सटेंड कर दो इसको, क्या बनाने के लिए, बेसिस बनाने के लिए आर क्यूब की। अब आर क्यूब की आपको जर्नल बेसिस तो पता है ना, 1,0,0,1,0,0,0,1, तो उसके एलिमेंट्स पिक कर करके इसमें डालते जाओ, सच दैट आपको मैक्सिमल एल आई सेट मिल जाए। तो उसने वो जो एलिमेंट पिक किया है वो क्या पिक करा है, 1, 0, 0।
ठीक है। अब 1 0 0 1 1 1 1 1 2 ये दो एलिमेंट्स तो पहले से पता, तीसरा ही खुद ऐड ऑन किया है, तो वो बोल रहा है तो ये जो तीन एलिमेंट्स है वो एल आई सेट बना देंगे, तीनों एल आई सेट बना देंगे, तो ये पक्का बेसिस बन जाएगी आर क्यूब की। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब ये तीन एलिमेंट्स का आप क्या ढूंढ लाए हैं? बेसिस तो ढूंढ लाए हैं, लेकिन इमेजेस तो सिर्फ इन दोनों की पता है ना। टी ऑफ 1 1 पता है 1 0 एंड टी ऑफ 1 1 2 पता है 1 -1। इसकी तो आपको इमेज नहीं पता। ये जो आपने एलिमेंट उठाया है 1 0 0, इसकी मुझे इमेज नहीं पता है इस टी के अंदर क्या होएगी, है ना, आर स्क्वायर के अंदर। तो वो अब आपके पास खुद की चॉइस है, वो आप क्या पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग इसकी इमेज क्या ले लेंगे? 0 0 ले लेंगे, जो आपको एलिमेंट आपने खुद से एड ऑन करा है और जिसकी इमेज आपको नहीं पता है। तो हमने क्या करा है? एज्यूम दैट टी ऑफ 1 0 0 इक्वल टू 0 0, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था उस थ्योरम से कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली नोन होती है इफ द इमेजेस ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स अंडर एलटी आर नोन। कि अगर मुझे उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो बेसिस के एलिमेंट्स है ना उनकी इमेजेस पता होगा तो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता होती है। तो मुझे बेसिस के दो एलिमेंट्स की इमेज पता है, तीसरे की नहीं पता, तो तीसरे की मुझे कुछ एज्यूम करनी पड़ेगी, तभी मुझे इसकी डेफिनेटली क्या मिल जाएगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता होगी। तो इसने तीसरे को एज्यूम कर लिया। उसके बाद बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन कर लिया बाकी कि अब एक रैंडम एलिमेंट ले रहा है एक्स वाई जेड किसका? आर क्यूब डोमेन में से, तो डेफिनेटली अब वो इन तीनों का क्या लिखा जाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। फिर से आपको क्या फाइंड करना है? स्केलर्स एबीसी फाइंड करना है। देखो तीन इक्वेशन मिल जाएंगी, इनको सॉल्व कर रहा है वो, कह रहा है खुद करो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एबीसी की वैल्यू मिलेगी एक्स वाई जेड की टर्म्स में ये। और फिर से जो ये इक्वेशन थी इसमें क्या लगाएंगे? दोनों तरफ टी बोथ साइड लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो तीनों की वैल्यू पता है, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टी ऑफ एक्स वाई जेड किसके बराबर आ रहा है? वाई माइनस जेड। तो ये क्या है? हमारी रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ऑब्वियसली ये क्वेश्चन थोड़ा सा एज्यूम पे डिपेंड है ना। अब हर बच्चा कोई डिफरेंट लेट करेगा, कोई 0 0 कोई 0 1, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। तो जितना अब आप इसमें चेंज्ड वैल्यूज रखेंगे उतने आपको क्या मिलेंगे? अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस वाले क्वेश्चन में ऑब्वियसली आंसर आपको यूनिक नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली आंसर करेक्ट होगा। आप जिस भी मेथड से राजन और जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहें वो कर सकते हैं। देखो इसमें यही बोल रहा है रिमार्क में, इफ ये जो 1 1 1 1 1 0 एंड 0 1 0। अच्छा इसमें एक और चीज भी बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि अब जैसे हमने ये जो दो एलिमेंट्स लिए थे 1 1 1 1 0, ये इसमें गलती से नहीं 1 1 2 आएगा। वो बोल रहा है कि अब जो हमने थर्ड एलिमेंट डाला था, हमने क्या डाला था? 1 0 0। वो बोल रहा है कि अगर मैं 0 1 0 डालता, ठीक है, और इसकी इमेज फिर से रख वो 0 0 ही रहा है, तब कह रहे तब मुझे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अलग मिल रही है। तो वो बोल रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन होती है इन सच केस डिपेंड्स ऑन द थर्ड वेक्टर। वो थर्ड वेक्टर पे डिपेंड करती है और उसकी इमेज चूजन पे, जो आप इमेज चूज कर रहे हैं और जो आपने थर्ड वेक्टर खुद ऐड किया होगा क्या बनाने के लिए? बेसिस बनाने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। सो द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज नॉट यूनिक, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में आंसर की चिंता नहीं करनी है, बेसिकली बस आपका मेथड सही होना चाहिए, प्रोसेस देख लेना अच्छे से। अब लास्ट टाइप है, देखो एग्जाम्पल 5 जो कि हमें दे रखा है, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यूब से आर क्यूब। टी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है सच दैट, हमें दिया क्या हुआ है देखो खुद से, टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स वेयर द मैट्रिक्स ए इज दिस। ये जो आपके मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें जब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी होगी, कुछ ऐसा दे रखा है टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, तो मुझे क्या फाइंड करनी है? ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, हमारा मेन काम क्या होता है कि यहाँ का कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा रहे हैं तो उसकी क्या मिलनी चाहिए? इमेज मिलनी चाहिए। ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हर एलिमेंट को मैप करा देगी, वही हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले से सपोज कर दे, लेट अस सपोज दैट मैंने यहाँ से एक एलिमेंट पिक करा है x1, x2, x3, तो उसकी जो इमेज मिल रही है मान लो y1, y2, y3 है, ठीक है। कि सच दैट मैं x1, x2, x3 पे टी मैपिंग लगाती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? y1, y2, y3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी ऑफ एक्स, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? टी ऑफ ये क्या है मेरा? एक्स एलिमेंट है ना, कहाँ से उठाया? आर क्यूब से। तो x1, x2, x3 को यहाँ पे x नोटेट कर रहा है, इक्वल टू क्या आया? y आया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टी ऑफ एक्स किसके बराबर है? ए एक्स के। तो बेसिकली y किसके बराबर आ गए यहाँ से? फिर ए एक्स के। अब y क्या है मेरा? देखो y1, y2, y3। ये देखो क्योंकि मैट्रिक्स में चेंज करा हुआ है क्वेश्चन, तो ये जो हमारे वेक्टर्स है ना, इनको हम किस में चेंज कर देंगे? वेक्टर्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो y1, y2, y3 क्या ले लेंगे? ऐसे कॉलम वेक्टर ले लेंगे। इक्वल टू में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनटू में x भी क्या रखेंगे? कॉलम में ये x1, x2, x3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेट करेंगे, हमको क्या मिलेंगे? y1, y2, y3 की वैल्यूज, और वही मुझे चाहिए कि जैसे मुझे y1, y2, y3 मिल जाएंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी? हर एलिमेंट की इमेज मिल जाएगी इसकी टर्म्स में, x1, x2, x3 की टर्म्स में। देखिए
यही हमारा आंसर है कि देयरफॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसकी, टी ऑफ x1, x2, x3, ये y1, y2, y3 उसने वैल्यूज रख दी हैं x1, x2, x3 के टर्म्स में, यही क्या बन गया मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सारे टाइप्स जो आपके हैं इस सेक्शन के वो सारे कवर हो गए हैं। नाउ इट्स योर होमवर्क टू डू एक्सरसाइज 4.3। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस इन्हीं टाइप्स पे बेस्ड हैं, तो ये करना, कोई डाउट आ रहा है तो पूछना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।